हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि JEE मेंस में जो पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आज का, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले टाइटल पे है। देखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 satisfying y0 is equal to 1. This curve intersects the x axis at a point whose abscissa is, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। मान अवकल समीकरण वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का हल मतलब वाई इज इक्वल टू वाई एक्स वाई जीरो इज इक्वल टू 1 को संतुष्ट करता है, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है। यह वक्र एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका भुज है, मतलब उसका हमको साइड निकालना है, ठीक है, भुज निकालना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जहाँ पर कट कर रहा है। सो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं ये जो क्वेश्चन है ये क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से है, या होमोजेनियस सॉल्यूशन से है, या रिड्यूसिंग फॉर्म से है, किसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो वन बाय वन चेक करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस तो नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 2 है। सो डिग्री नॉट, हाँ, डिग्री इज नॉट इक्वल। सो इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप का नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो ये सेकेंड हम बात करते हैं कि सेपरेट कर सकते हैं क्या इसको, ठीक है। तो सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई इजक्वल टू डी एक्स। यहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे। सो वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स डी वाई इजक्वल टू डी एक्स। अब देखेंगे कि वाई स्क्वायर डी वाई तो ठीक है, लेकिन एक्स डी एक्स, एक्स की जगह पास में एक्स का ही इंटीग्रल फॉर्म आना चाहिए, तो एक्स डी वाई आ रहा है, ठीक है, और ये भी ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रहा है। सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो है हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अब बात आ जाती है कि क्या यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हुए चलना है आपको कि क्वेश्चन जो है सिंपली भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा। सो देख लेते हैं अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। सो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। ये एक्स इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्म मिल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये, सो यहाँ पर p की वैल्यू 1 है एंड q इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू पी डी वाई। यहाँ पर डी वाई क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। सो ई रेस टू पी डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू, पी की वैल्यू है 1 इंटू डी वाई। सो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन फैक्टर की ई रेस टू वाई। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डी वाई प्लस सी। यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है ई रेस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर की जो वैल्यू है ई रेस टू वाई इंटू क्यू की वैल्यू है यहाँ पर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई रेस टू वाई डी वाई प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सो एक्स इंटू ई रेस टू वाई, फर्स्ट फंक्शन एस इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। सो वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू वाई माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू ई रेस टू वाई एंड डी वाई प्लस सी। अगेन यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स इंटू ई रेस टू वाई। सो वाई
सो वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू वाई माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन प्लस, ठीक है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू वाई माइनस 2y ई रेस टू वाई प्लस 2 ई रेस टू वाई प्लस सी एंड x इंटू ई रेस टू वाई। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम ई रेस टू वाई को राइट साइड में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इससे। सो वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 प्लस सी इंटू ई रेस टू माइनस वाई। अब ये जो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, कंडीशन को पुट करेंगे, है ना। ये जो है ये सॉल्यूशन हो गया है, बट कंडीशन जो है हमने पुट नहीं की है, ठीक है। सो यहाँ जो कंडीशन देखेंगे हम, अब कंडीशन कैसे पुट करते हैं बात आती है। तो कंडीशन पुट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि y0 इक्वल टू 1 है, ठीक है। y0 इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये x होता है, ठीक है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। सो यहाँ पुट करेंगे, सो x इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस सी इंटू ई रेस टू माइनस ई रेस टू, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी -1। सो वैल्यू फाइनली जो हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 इस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो -1 एंड सी इंटू ई रेस टू -1। सो ई रेस टू -1 दैट मीन्स सी अपॉन ई हो जाएगी वैल्यू -1। सो सी इज इक्वल टू, यहाँ जो वैल्यू आएगी -e, ठीक है। सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 0 जो है ये हो गया। यहाँ वक्र x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, दिस कर्व्स इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट अ पॉइंट। अगर किसी भी कोई वक्र है, ठीक है, अगर ये x एक्सिस पे कट कर रहा है, सो x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सो देन y इक्वल टू 0। सो इसी कंडीशन में y की जो वैल्यू है हम 0 पुट करेंगे और c की वैल्यू माइनस रख देंगे। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y की वैल्यू 0 है, सो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, +2, है ना। डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा टाइम कम होता है, प्लस c की वैल्यू है -e इंटू हो जाएगा यहाँ पर ई रेस टू -0। सो ई रेस टू -0 दैट मीन्स ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 का मतलब हो जाएगा 1। सो डायरेक्ट लिख रहे हैं, सो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2 -e। सो ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, 2 -e, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो टाइम कम होता है, सो आपको ये जो, के बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, लेट y इक्वल टू fx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई रेस टू वाई इंटू dy अपॉन dx माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट में इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स सच दैट y0 इज इक्वल टू 0 कंडीशन दी हुई है। देन y1 इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यदि अवकलन समीकरण या अवकल समीकरण ही बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अवकल समीकरण ई रेस टू वाई इंटू स्मॉल ब्रैकेट में है dy अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, जबकि y0 इज इक्वल टू 0 का हल y इज इक्वल टू fx है। तो y1 बराबर है, मतलब y1 की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है ई रेस टू वाई dy अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स को चेक कर लेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व तो नहीं हो रहा है, या फिर होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड जो देखे हैं उस पर सॉल्व तो नहीं हो रहा है, या फिर हम उसके बाद बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब सभी मेथड को अप्लाई करने के बाद चेक करते जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ई रेस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पर सेपरेशन जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो सेपरेशन जो है यहाँ पर, क्योंकि ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ई रेस टू वाई है तो यहाँ पर डी वाई होना चाहिए था, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। अब बात करते हैं कि ये क्या होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड से सॉल्व तो नहीं होगा। सो यहाँ पर होमोजीनियस मेथड भी अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पर देखेंगे हम ई रेस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है। सो यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग फॉर्मेट जो होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन हो जाएगी, इसको पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ई रेस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। सो यहाँ कुछ ऐसा एजम्पशन करेंगे हम, वेरिएबल को यहाँ रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो लेट ई रेस टू वाई इज इक्वल टू टी,
टी, या फिर आप वी भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, वी एज्यूम करके देख लेते हैं, ठीक है, वी एज्यूम भी कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। सो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, बोथ एंड्स और साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ई रेस टू वाई, वाई को हम एक्सलेट करके इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो ई रेस टू वाई, एंड जिससे एक्स एज्यूम करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। सो यहाँ पर हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देयरफॉर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ई रेस टू वाई की वैल्यू जो है वी है इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब ये जो इक्वेशन आ गई है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम पी निकालते हैं, पी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -1 एंड क्यू इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू -1 डी एक्स हो जाएगा। सो ई रेस टू माइनस एक्स जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, सो v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे v जो है, ठीक है, v एक वेरिएबल है यहाँ पर, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। सो वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू 0, दैट मीन्स 1, ठीक है। सो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 डी एक्स प्लस सी एंड वी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। वी की वैल्यू जो है यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ जाएगा वी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। इसके बाद हम वी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, सो ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। फाइनली ई रेस टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंडीशन जो दी है, ठीक है, लिमिट की जो लिमिट वाली कंडीशन जो है y0 इज इक्वल टू 0 है ना, इस सीमा पे है, मतलब y0 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स होता है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सो पुट करेंगे यहाँ पर और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पुट कर देते हैं ई रेस टू 0 माइनस 0 दैट मीन्स 0 और ई रेस टू 0 दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 1। अब सी की वैल्यू जो आई है उसको फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी ई रेस टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये जो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है, इस कंडीशन पे है। लेकिन हमको क्वेश्चन में जो दिया है कि y1 इज इक्वल टू, मतलब अगर y1 इज इक्वल टू हो दैट मीन्स x इज इक्वल टू, अच्छा y1 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है, ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये x की वैल्यू होती है, क्योंकि x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1 है। सो 1 पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस इक्वेशन में देखेंगे y ई रेस टू वाई माइनस x की वैल्यू 1 है, क्योंकि y1 पर वैल्यू का मतलब है कि x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पर ई रेस टू वाई इस इक्वेशन से लिख रहे हैं, ठीक है, y माइनस 1 इज इक्वल टू x की जो वैल्यू है कितनी है 1 है। सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देन जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बोथ हैंड लॉग ले लेंगे। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 2 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस लॉग 2। सो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये है कि x की जब वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो आंसर जो है आ गया है, सेकंड आंसर जो है यहाँ पर। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट y(x) बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x dy upon dx plus y is equal to 2x log x एंड कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। माना y(x) अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण दिया है x log x dy upon dx plus y is equal to 2x log x एंड वेयर x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक है, का हल है तो y बराबर। सो y का मान निकालना है, सॉल्यूशन करेंगे इसको। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। x log x dy upon dx plus y is equal to 2x log x। तो जनरली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, dy upon dx प्लस y, ठीक है। अगर हम इससे डिवाइड कर दें बोथ एंड पे x log x से दोनों एंड पे, ठीक है, बोथ साइड पे, तो ये डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। सो इसमें यहाँ पर चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट दिखते हैं, ठीक है, किस फॉर्मेट में होते हैं। सो बोथ एंड में हम x log x से डिवाइड करेंगे। सो वैल्यू हो जाएगी y dy upon dx प्लस y upon x log x इज इक्वल टू 2x
log x, ये कैंसिल हो जाएगा, x log x से डायरेक्ट टू लिखेंगे, ठीक है, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाले रिलेशन से, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उससे कंपेयर करेंगे। सो p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड q इज इक्वल टू 2। इसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। सो ई लॉग ई से कैंसिल हो जाएगा, मतलब लॉग एक्स वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ई रेस टू लॉग एक्स जो होता है वो एक्स होता है। सो ई लॉग ई कैंसिल हो जाएगा, लॉग एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लॉग एक्स, ठीक है। सो फाइनली जो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q प्लस सी, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है log x इज इक्वल टू log x इंटू यहाँ पर वैल्यू है इसकी 2, सो 2 हम कॉमन ले सकते हैं प्लस सी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, y इंटू log x इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर log x, सो log x में इंटीग्रेशन का कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सो इंटीग्रेशन में log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड 1 यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। सो log x इंटू 1 हो जाएगा फाइनली, ये जो वैल्यू हो जाएगी log x इंटू 1। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा x, 1 अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, फिर फाइनली 1 dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा x। तो यहाँ में डायरेक्ट इसको, ठीक है, एक ही लाइन में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है। सो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x लॉग x माइनस एक्स प्लस सी। अब बात आती है कंडीशन की, तो कंडीशन हमारे पास गिवन है, क्या दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स y की, y नहीं है यहाँ पर x है, सॉरी है ना, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y एट ई फाइंड आउट करना है, यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, मतलब ठीक है, 1 से बड़ी दैट मीन्स होगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, सो y log e1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 log e1 माइनस 1 प्लस सी। सो log e1 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, आपको याद रखना है, log e1 इज इक्वल टू 0, देन y इंटू 0 0 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस सी, देन c इज इक्वल टू, c की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट होगी जो कि कांस्टेंट है। सो c की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन आती है इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे फाइनली, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में हम c की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। सो y इंटू लॉग ई एक्स इज इक्वल टू 2x लॉग x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, जो सॉल्यूशन आएगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सो y ई, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द y एट ई, x की वैल्यू जब ई रखेंगे, सो x इज इक्वल टू ई, ठीक है, अगर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि सो y एट ई दैट मीन्स y ई इंटू लॉग ई इज इक्वल टू 2 ई इंटू लॉग ई माइनस ई प्लस 2 हो जाएगा। सो लॉग ई की जो वैल्यू होती है 1 होती है, सो वाई ई इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू हो जाएगी ई माइनस ई प्लस 2। सो वैल्यू जो हो जाएगी ई माइनस ई 0 0 इंटू 0 दैट मीन्स प्लस 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 2, वाई का मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू ई पर वाई की वैल्यू, आप इसको डायरेक्ट वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, तो पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली JEE मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको कोशिश ये करना है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप इन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से सॉल्व करें, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।